दुल्हन को अनजाने में यमलोक घाटी की तरफ ले जाया जाता है। बेखबर गांव वाले यह तक नहीं समझ पाते कि उनकी बारात में अचानक कुछ अनजान परछाइयां जुड़ चुकी हैं। जैसे जैसे वो परछाइयां काफिले के साथ चलने लगती हैं, तभी लोगों को गड़बड़ महसूस होती है, क्योंकि ये लोग उनके गांव के थे ही नहीं। डर के मारे गांव वाले पीछे लौटना चाहते हैं, लेकिन एक बूढ़ा साधु उन्हें रोक देता है। वो चेतावनी देता है, इस भूत इलाके में आ गए हो तो अब वापस नहीं जा सकते, पलटे तो वही परछाइयां तुम्हारी जगह ले लेंगी। डरे सहमे लोग मजबूरी में आगे बढ़ते हैं। कुछ देर बाद जब परछाइयां गायब होती हैं, तभी एक लड़की चौंक कर देखती है। वे फिर उसी जगह लौट आए हैं। वो तुरंत पेड़ की टहनी पर लाल धागा बांध देती है ताकि रास्ता याद रहे, लेकिन थोड़ी ही देर में वे फिर से उसी जगह पहुंच जाते हैं। अब सबकी हालत खराब हो जाती है। लोग साधु से गिड़गिड़ाकर उन्हें घर पहुंचाने की विनती करते हैं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। साधु अपनी कमर से पीचवुड की तलवार निकालता है और एक ही वार में सफेद धुंध को चीर देता है। आगे बढ़ते ही वे एक खूंखार झरने वाले खाई के सामने पहुंच जाते हैं। साधु घबरा जाता है, आगे मौत है और पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं। वो अचानक सब मर्दों से सवाल करता है, क्या किसी ने उस पवित्र स्त्री देह का अपमान किया है? कोई कुछ नहीं मानता, लेकिन सच्चाई यह थी कि वह स्त्री कोई साधारण नहीं, बल्कि 1000 साल पहले मरी जोया देवी एक राजकुमारी थी। उसकी कब्र में बेहिसाब सोना चांदी छिपी थी। 3 दिन पहले आई बाढ़ में उसका ताबूत बाहर आ गया। गांव वालों ने उसे खींच कर निकाला। शरीर सड़ चुका नहीं था और वह असाधारण रूप से सुंदर थी, लेकिन किसी ने यह नहीं देखा कि उसके साथ गुलाबी जहरीली गैस फैलने लगी थी। रात होते ही कुछ लोग लालच में मंदिर के भीतर घुसे और चोरी छिपे सुकून के साथ बाहर निकले। जब साधु पहुंचा, उसने तुरंत देवी की पहचान कर ली और उस पर चढ़ी भयानक नकारात्मक ऊर्जा भी महसूस की। उसने तय किया, देवी को उसकी कब्र में वापस भेजना जरूरी है, लेकिन शर्त थी, सिर्फ वही मर्द साथ आएंगे जिन्होंने देवी को छुआ नहीं। गांव वालों ने झूठ बोला। लालच में आधी रात को साधु के साथ कब्र की तरफ चल पड़े, लेकिन अपमानित देवी कैसे चुप रहती? उसने बदला लेने के लिए आत्माओं को बुलाया, लोगों की जगह लेने की कोशिश की, फिर रास्ता भटका दिया। सब गोस्ट लूप में फंस गए। आखिरकार जब वे खाई तक पहुंचे, साधु समझ गया सच छुपाया जा रहा है। तभी लड़की देखती है, देवी की मूर्ति से खून टपक रहा है। साधु कांप जाता है। देवी गर्भवती थी। वो अपने बच्चे के पिता को ढूंढ रही है। वो आदमी तुम में से ही कोई है। चारों तरफ जहरीले सांप निकल आते हैं। साधु चेतावनी देता है, 3 मिनट के अंदर अगर सच सामने नहीं आया तो कोई नहीं बचेगा। आखिरकार सब एक आदमी पर शक करते हैं, लेकिन सबूत अधूरा होता है। तभी एक हार सामने आता है, वही हार जो जोया देवी के शरीर से लिया गया था। सच्चाई खुल जाती है, असल दोषी पकड़ा जाता है। अब कोई बहाना नहीं चलता। गांव वाले उसे खाई में धकेल देते हैं और तभी एक संकरी पगडंडी खुल जाती है। देवी का क्रोध शांत हो चुका था। उन्हें जिंदगी का एक मौका मिल गया, लेकिन राहत ज्यादा देर टिकती नहीं। पीछे मुड़ते ही वही परछाइयां फिर सामने आ जाती हैं, करीब और करीब। मैं मरना नहीं चाहता। डर से चीखें गूंज उठती हैं। आगे की कहानी देखने के लिए वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके।